वेलकम टू द टियोगोनिया एपिसोड नंबर 10। लास्ट एपिसोड में काई की मदद से राजा बंदर गैंग को डिफीट करने में कामयाब होता है और एलिजा को किडनैप करके ले जा रहे गांडाल को पकड़कर काई बेरहमी से टपका देता है और एल्सा की जान पर बनाने पर काई गांडाल का डिवाइन फ्रूट निकालकर एल्सा को पिला देता है, जिससे उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। तो काई उसे लेकर सरदार के पास चला गया था, जहाँ पर काई से 3 बंदर आकर मदद मांगते हैं। सरदार उल्टी करवाकर एल्सा के पेट से डिवाइन फ्रूट निकाल देता है और उसे भगवान भरोसे छोड़कर काई से बात करने जाता है। तो देखता है कि बंदर उससे बात कर रहे हैं। तो रोर नाम के बंदर ने कहा कि वो अपने ग्रेटेस्ट लॉर्ड कनाए से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो उनकी मदद करे, क्योंकि डीमन लॉर्ड दियोबो ने उनका खाना पीना, रहन सहन और उनके गांव हेजो में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। दियोबो नाम सुनते ही काई को आवाज आने लगती है कि वो दियोबो को टपका डाले। काई को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो बंदरों को धमकाने लगता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उससे मदद मांगने की, जबकि लाख गांव में तो वो उसकी जान के दुश्मन बने बैठे थे। जिस पर एक बंदर गर्म हो जाता है कि इंसानों ने भी उनके साथियों को मारा था, वो कोई दूध के धुले नहीं है और उनका कमांडर टोरोर काई से बहुत नफरत करता है, मगर फिर भी सब कुछ भुला के वो उससे मदद मांगने आए हैं और अगर काई मना करेगा तो वो फिर इंसानों पर हमला बोलेंगे। ये सुनकर टोरोर उसकी गुस्ताखी के लिए काई से माफी मांगता है और उससे भी मंगवाता है, लेकिन काई उनकी एक नहीं सुनता और तंबू में धूमधाम करने चला जाता है। तो सरदार भी उसके पीछे आता है और बताता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है और अब वो बस इंतजार ही कर सकते हैं। सरदार कहता है कि काई को बंदरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो ताकत उसे मिली हुई है वो सबका भला करती है और काई को एल्सा के लिए ऐसे मतलबी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनका गॉड ऑफ जस्टिस और बंदरों का ग्रेटेस्ट लॉर्ड कनाए दोनों एक ही हैं। इसीलिए काई का फर्ज बनता है कि वो सबको एक तराजू में तोलकर सबकी मदद करे, क्योंकि दुनिया की रक्षा करना ही गॉड ऑफ जस्टिस का पहला काम है। ये सुनकर काई बाहर आता है और बंदरों को बिना जवाब दिए ही उस बड़े पेड़ के पत्थर के पास चला जाता है और समझ नहीं पाता कि ये हो क्या गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसे बस सरदार के लोगों की ही रक्षा करनी होगी, मगर अब तो यहाँ पूरी दुनिया की बात होने लगी, जिससे काई उस पत्थर पर गुस्सा होने लगता है कि उसने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी। तभी काई को एक फूल दिखता है, तो वो उस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है कि तभी वहाँ अरुए आकर काई को रोक देती है। तो काई सरदार के पास आ जाता है और बंदरों को कहता है कि वो अपना जवाब सोचने के बाद उनको बता देगा, लेकिन वो शर्त रखता है कि तब तक कोई भी बंदर गांव पर हमला नहीं करेगा। ये सुनकर बंदर जबान देते हैं कि जैसा काई ने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो काई लाख गांव की ओर चल पड़ता है और सरदार बंदरों को भरोसा दिलाते हैं कि गॉड ऑफ जस्टिस उनकी मदद जरूर करेंगे। और जब काई गांव पहुंचता है तो सब लोग उसे घेर लेते हैं और गांडाल के बारे में पूछने लगते हैं। तो काई उनसे झूठ बोलता है कि वो उन्हें नहीं पकड़ पाया और गांडाल एल्सा को लेकर भाग गया। इसके बाद काई राजा के पास जाकर कहता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बंदर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और इस बात को किंग ड्राउन तक भी पहुंचा देंगे। और जब काई वहां से लौट रहा था तो एल्सा की बहन काई को रोककर अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। तो काई उसे कोई जवाब नहीं दे पाया, तो लड़की नाराज होकर रोती हुई वहां से भाग जाती है। फिर वहां पर जोसे आती है और काई को कहती है कि लड़ाई में योद्धा या तो मरते हैं या मारते हैं, इसलिए उसको ज्यादा दुखी ना होकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ जोसे को लगता है कि काई लड़ाई में मरे लोगों के लिए दुखी है, मगर उसे क्या पता कि एल्सा की जान बीच मझधार में अटकी हुई है। और इतने में ही ओला वहां पर आता है और काई को शाबाशी देता है कि उसने इतने सारे बंदरों को अकेले ही ठिकाने लगा दिया। उसे जलन होती है कि एक मामूली सा लड़का उससे आगे कैसे बढ़ गया, जबकि उसके पास तो कोई डिवाइन लाइन है ही नहीं और ना ही वो रखवाला है। लेकिन जोसे को काई पर शक है, क्योंकि उसने एडा गांव में उसकी डिवाइन लाइन को देखा था। फिर काई राजा के पास जाकर कुछ दिन बाहर रहने की इजाजत मांगता है। वो कहता है कि उसे बंदरों पर नजर रखने जाना है कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन राजा समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात है,
खैर बात कोई भी हो, पर राजा चाहता है कि जिस ताकत से काई बंदरों से लड़ रहा था वो किसी देवता की ताकत है और काई को उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना चाहिए। इसके बाद जाते टाइम मांजो काई को उसकी सेफ्टी के लिए एक भाला देता है और जो से अपना खानदानी खंजर जो काई को बुरे वक्त में मदद करेगा। उनसे अलविदा लेकर काई वहां से चल पड़ता है, ये जानते हुए कि उसकी वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। जबकि सरदार के लोग सबूत मिटाने के लिए गांडाल को उसकी फरारी के साथ दफना देते हैं ताकि किसी को खाई का रास्ता ना पता चले। और खाई में जाकर काई बंदरों के साथ चलने को तैयार हो जाता है, मगर उसे बंदर के बाल सपने में देखे मोहक नाम के लड़के जैसे दिखाई देते हैं। खैर जाने से पहले सरदार काई को अपने योद्धाओं के आउटफिट पहना देता है ताकि कोई बंदर इंसान को देखकर उस पर हमला ना करे और काई सरदार की गैंग में से ही एक लगे। फिर काई को सरदार सुअर गैंग के लीडर अधूरा कान का वो भारी भरकम हथियार देता है जो लड़ाई के बाद वो साथ में ले आए थे। सरदार को लगता है कि वो काई के बहुत काम आएगा। इसके बाद वो चल पड़ते हैं बंदरों के पीछे पीछे और बंदरों के हमले की बात किंग ड्राउन तक पहुंच जाती है तो उसके साथियों का मानना है कि उनको बंदरों से अभी कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो अभी छोटे मोटे गांवों पर ही हमला कर रहे हैं, इसलिए उन गांवों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। और वहीं पर वो बंदर काई को अपने गांव हेजो ले जाते हैं जहां पर सच में तबाही का मंजर था। नीचे रहने की जगह नहीं थी तो बंदर पेड़ों पर रहने को मजबूर थे। नदियां सूख गई थी और खाने के भी लाले पड़े हुए थे, इसीलिए ही उनको इंसानों पर हमले करने पड़ रहे हैं। बंदर अपने मारे गए साथियों की कब्र भी दिखाते हैं जहां पर उन्होंने पौधा लगा दिया था। और कुछ ऐसे बंदर भी थे जो अभी अभी दियोबो के हाथों मारे गए थे। काई उसके बारे में जानकारी मांगता है तो सरदार सुनी सुनाई कहानी बताता है कि दियोबो को पहले भी देखा जा चुका है और पहले के गॉड ऑफ जस्टिस ने उसको पहले भी टपकाया था, लेकिन वो फिर से वापस आ गया है। जैसे गॉड ऑफ जस्टिस आए हैं, उन्होंने देखा कि दियोबो ने बचे हुए पानी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी गंदा कर दिया। टोरोर काई को अपने कमांडर के पास ले जाता है जो वो भी पेड़ पर रहता है और पर्दों के पीछे छुपा बैठा है। वो अपने ग्रेटेस्ट लॉर्ड कनाए को उनकी मदद करने आने के लिए शुक्रिया बोलता है। इसी के साथ द एंड ऑफ टियोगोनिया एपिसोड नंबर 10। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।